morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. Students, आज हम हिंदी पाठ 11 अटल जी की यादें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अटल जी का देहावसान हो गया था और जो राइटर हैं वे अटल जी की यादों में एक टेलीविज़न पर जब प्रोग्राम प्रसारित होता था 20 दिसंबर 2000 का वो दिन था, सन 2000 का दिन था जब प्रधानमंत्री जी कुछ बच्चों से बातें कर रहे थे। कुछ 15 बच्चे थे, उनकी स्कूल की बातें, उनकी पढ़ाई के विषय में बातें, देश की तरक्की के लिए की उन्होंने। अब हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब शामक बोलता है, आपके बचपन में टेलीविज़न या मनोरंजन के अन्य साधन तो होते नहीं थे, या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र। आप रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे? अब शामक बोलता है कि आपके बचपन में तो टेलीविज़न भी नहीं था और कोई भी एंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो आप क्या करते थे? या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। तो आप रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे, कौन सा प्रोग्राम सुनना पसंद करते थे? अटल जी, रेडियो पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे। एक तो गीत उस समय खूब सुने जाते थे। रेडियो पर पहले बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आया करते थे, उस समय गाने बहुत सुने जाते थे रेडियो पर। भजन भी बड़े आकर्षक हुआ करते थे। भजन जो होते भगवान के भजन वो भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। नाटक, कहानियाँ, कविताएं, ये सब विषय हैं जो हम लोगों को पसंद थे। हम उन्हीं के कार्यक्रम सुना करते थे। हम लोगों को गाने, नाटक, कहानियाँ, कविताएं ये सब पसंद थे। हम ये सब चीज़ें सुना करते थे। अंकित, हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई पसंद होती है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है। उस समय बचपन में आपके पसंदीदा या आदर्श महापुरुष कौन थे? अब जो अंकित है वो पूछता है कि आपके आदर्श महापुरुष कौन थे, आपकी पसंद के वो व्यक्ति कौन थे जो आपके आदर्श महापुरुष थे? अटल जी बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, वे हमारे आदर्श थे और रहेंगे। अटल जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श थे और हमेशा रहेंगे। रॉबिन, आजकल छोटे छोटे बच्चे कारखानों और घरों में काम करते हैं। ये बच्चे ना चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या काम करने वाला नहीं होता। क्या वे बच्चे हमारे जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? अब रॉबिन जो है वो बोलता है बाल मजदूरी के लिए कि छोटे छोटे बच्चे कारखानों में और काम करते हैं, चाय की होटल्स पे ऐसे काम करते हैं, तो क्या वे हमारे जैसा जीवन नहीं बिता सकते? हम जैसे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारे जैसा नहीं करते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं। आप सब बच्चे बहुत लकी हो, आप सब लोग स्कूल जाते हो, पढ़ते हो। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है। बहुत परेशानी में उनका जीवन व्यतीत होता है। अटल जी, कर सकते हैं, हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। अटल जी कहते हैं हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा ही चाहते हैं जिससे हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चे का विकास हो, कि जिससे हर बच्चा पढ़े और उसका विकास हो। अभी ऐसा हिंदुस्तान बनने में थोड़ा समय लगेगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने घरों में भी काम करते हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है उसके साथ शिक्षा का तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। अटल जी कहते हैं काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर पढ़ाई का जो शिक्षा का तालमेल है वो भी बैठना चाहिए। बच्चा स्कूल भी जाए और थोड़ा बहुत काम करे तो कोई बुराई की बात नहीं है। विशालाक्षी, हम सब जानते हैं कि बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह की प्रथा अभी तक चली आ रही है। दूसरी ओर तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हम क्या प्रयास करें कि इस प्रथा को हम पूरी तरह से भारत से मिटा सकेंगे? अब जो विशालाक्षी वो बोलती है कि हम बाल विवाह पर रोक तो लगा दी है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है। दूसरी ओर तो लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे, दूसरे और जगह तो लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं, तो क्या हम इस और प्रयास कर सकते हैं कि भारत में ये सब चीज़ें मिट जाएँ, बाल विवाह मिट जाए? अटल जी, कानून बना हुआ है कि बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह कराने वाले को दंडित किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा, जेल होगी जो भी है। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। लड़का और लड़की की शादी की उम्र भी तय कर दी गई है। उससे कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं, भविष्य के लिए भी ठीक नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रिया, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो हम बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया उसे बताइए। प्रिया ने कहा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी
तो प्रिया पूछती है कि सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो आप हम बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया करके उसके बताइए। अटल जी कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल सवाल है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गाँव जाता था, सारा परिवार गाँव जाता था। छुट्टियाँ हम गाँव में बिताते थे। हमारा गाँव यमुना नदी के किनारे है। नदी नहाने के लिए जाते थे। जो बड़े लड़के थे वो तो तैरकर नदी पार कर जाते थे, और हम लोग जो छोटे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था वैसे किनारे खड़े रहकर देखा करते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर यह तैरकर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता, और सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे, और बच्चे तो तैरकर पार निकल गए। हम लोगों ने तैरना शुरू किया। तैरना क्या, बीच धार में पहुँचे तो डूबना शुरू कर दिया। अब अटल जी कहते हैं हमें ना, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने गाँव जाता था। सारा परिवार गांव जाता था। छुट्टियां हम गांव में बिताते थे। हमारा गांव यमुना नदी के किनारे था। वहाँ हम नहाने के लिए जाते। जो बड़े बड़े लड़के थे वो तो तैर लेते थे, और हम छोटे थे, हमें तैरना नहीं आता, तो हमको देखा करते थे। एक दिन हमने सोचा कि हम भी ये नदी पार करेंगे, पर हम ये भूल गए कि हमको तैरना नहीं आता, और नदी पार करने लग गए, तैरने लग गए। पर थोड़े से आगे जाके हम लोग तैरना तो शुरू कर दिया, पर तैरना क्या, बीच धार में पहुँचे, थोड़ा सा बीच में पहुँचे तो हमने डूबना शुरू कर दिया। प्रिया ने पूछा फिर। अटल जी, फिर शोर मचा तो एक लड़का आया जिसने मुझे निकाला। उसने निकालने से पहले मुझे 2 गोते और लगवाए, क्योंकि मैं उससे झगड़ रहा था। एक लड़का आया, वहाँ एक बच्चा आया, बड़ा थोड़ा लड़का होगा, वो आया, उसने हमें निकाला। पर उसने निकालने से पहले 2 बार डुबकी और लगवाई मुझे। गोता का अर्थ होता है डुबकी लगवाई, क्योंकि मैं निकलना नहीं चाह रहा था, मैं झगड़ रहा था। जबकि वह लिपटना चाहता था मेरी जान बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए आया था, लेकिन मैं उसको खतरे में डाल रहा था। वो बेचारा मेरी जान बचाने के लिए आया था और मैं उसे खतरे में डाल रहा था। उसने जब मुझे गोते लगवाए और जब मैं पूरी तरह उसके वश में हो गया, तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले आया। उसने जब मुझे डुबोकर 2-3 बार निकाला, उसके बाद में उसके वश में हो गया, तो वो अपनी पीठ पर लाद कर मुझे ले आया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अभी भी मुझे तैरना तो नहीं आता, डूबना आता है, कि ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि अभी भी अटल जी कहते हैं मुझे तैरना तो नहीं आता, पर मैं डूब सकता हूँ अभी भी। अपूर्व, सर आपको खाने में क्या पसंद है। अटल जी, खाना जो मिल जाए वो खाते हैं। अटल जी बड़ी सादगी वाला जीवन जीते थे, सादा खाना खाते थे, उनको जो मिल जाए वो खा लेते थे। प्रेरणा, नहीं, आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी है। अटल जी, हमें खिचड़ी पसंद है, खीर पसंद है, हमें मालपुआ पसंद है। अटल जी कहते हैं हमें खिचड़ी पसंद है, खीर पसंद है और मालपुआ पसंद है। नेहा, अंत में हम यह पूछना चाहेंगे कि आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। अटल जी, बड़े होकर अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने तथा मिलजुल कर रहें। छोटे बड़े का भेद न करें, ना माने। जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करें और देश के बारे में विचार करते रहें। अटल जी यही शुभकामना देना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि बड़े होकर अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, मिलजुल कर रहें, छोटों बड़ों का भेद न करें। छोटे हैं तो उनको भी पूरा सम्मान दें, उम्र में छोटे उनको भी सम्मान दें, उनकी चिंता करें और देश के बारे में भी विचार करते रहें कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रवीण, शुक्रिया सर, आपसे बातें कर ऐसा लगा जैसे हम अपने परिवार में ही बैठे बैठे बातचीत कर रहे हों। आपका संदेश हमें प्रेरणा देता रहेगा। अब प्रवीण ने कहा शुक्रिया सर आपकी इतनी अनमोल, इतनी अच्छी बातों के लिए, इतनी अच्छी सीख के लिए। हमें ऐसा लगा कि जैसे हम अपने घर पर ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। आपका ये संदेश हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और हम हमेशा इससे प्रेरणा लेते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।